शाह का इस्तीफा किस तरीके से हमारे देश को, बच्चे को ये तड़ी पार, अमित शाह ये तड़ी पार करने वाला काम करा है। किस तरीके से बच्चों को घर से उठाया जा रहा, किस तरीके से बच्चे लोग अपने दर बदर भटक रहे, अपने घर नहीं जा रहे, कोई रिश्तेदार कन कहीं छिप रहा, कोई परिवार कन कहीं छुप रहा, तो इसलिए अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे। और आप बोलिए क्या करना है? प्रधान का इस्तीफा वो आपको नहीं, मेरा एक शिक्षा मंत्री को हटाएगा वो। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की आप बात करेंगे? सुनिए, तमाशा तो ये लोग कर रहे थे और आप लोग उसका सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं, तमाशा हम कर रहे हैं। तमाशा किस तरीके से, एक बात बताइए मुझे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए 2.5-3 महीना से हमारे यूथ कांग्रेस के लोग एनएसवाई के लोग सारे के सारे प्रदर्शन किए। हम खुद उसमें धर्मेंद्र प्रधान के घर पे जाके उसका पुतला जलाएं, आरती जलाएं, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, आप बताइए किस तरीके से हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का आपको इस्तीफा कराना था तो इस तरीके से हमारे देश के युवा छात्र को किस तरीके से आपने तड़ी पार करने वाला काम करा है। अमित शाह जी क्या है, क्या है अमित शाह, क्या है? क्यों नहीं सदन में आ रहे, क्यों नहीं पार्लियामेंट में आ रहे अमित शाह मोदी जी, क्यों नहीं आ रहे? किससे डर है, किससे खौफ है, ये बताइए। ये किरण रिजिजू, किरण रिजिजू साहब ने कहा कि जिस दिन अमित शाह जी आ जाएंगे ना, राहुल गांधी भाग जाएंगे झोला उठा के। नहीं, आपने उनका बयान सुनिए, आपने उनका बयान सही से नहीं सुने। किरण रिजिजू का, किरण रिजिजू ने कहे कि अमित शाह के नाम से जो आतंकवादी या उग्रवादी थर थर कांपते हैं और आप लोग सुन नहीं पाएंगे। अरे भाई, आप किरण रिजिजू जी, आप इतना है ना, पार्लियामेंट मिनिस्ट्री आप है ना, तो जाइए ना भाई, अमित शाह को बुलाइए ना। क्यों नहीं अमित शाह आ रहे हैं पार्लियामेंट में, सदन में क्यों नहीं आके जवाब दे रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं भाई? क्योंकि मालूम ना, जो चोरी करता वो छिपता ही है। और इसी तरीके से हेमंत सोरेन का इस्तीफा कब लेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन पे आप जाइएगा, पहले आप इसका तो देख लें। आप अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, हेमंत सोरेन का क्यों मांगेंगे? क्यों हेमंत सोरेन का? हेमंत सोरेन तो आप प्रधानमंत्री का मांगिए। क्यों आप वहां पे जिस तरीके गैस चलाएंगे? नहीं, शर्म की बात आप ये वाला पहले देखिए ना, वहां पे कितने लोग हादसा में मारे गए, कितने लोग का क्या हुआ, यहाँ का नहीं दिख रहा आपको? और वहां का सुनिए, जो हेमंत सोरेन का आप बात कर रहे हैं ना, हेमंत सोरेन को किस तरीका से, क्या इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की तरह हुआ 2.5-3 महीना तक? हम मान रहे शिक्षा में घोटाला नहीं हो रहा हुआ। सुनिए, क्यों कैसे मांगेंगे? आप क्या बात कर रहे हैं भाई? किस तरीके से, मतलब आप दल्लागिरी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं बीजेपी का? वहां पे कौन है, वहां पे कौन है बीजेपी के? आप नहीं, हमारी सरकार है, हम मान रहे कि मेरी सरकार है गठबंधन की, कांग्रेस की सरकार। इस्तीफा का असली रीजन बताइए। अमित शाह का असली रीजन ये है इस्तीफा का कि अमित शाह क्यों नहीं जवाबदेही कर रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर, जेपी नड्डा जी बोल रहे, किरण रिजिजू जी बोल रहे, मोदी सरकार के मंत्री नहीं, तो गृह मंत्री कौन है दिल्ली का? दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? दिल्ली पुलिस की इस तरीके से वायलेट गन, आंसू गैस गोला, टीयर गैस, लाठी में लगे हुए कील क्यों मारा? जो रिस्पॉन्सिबल था वो इस्तीफा हो? नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल, इसके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करना था। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनका? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि भाई आपका नीट का जो पेपर लिखवा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अब अमित शाह का क्या मालूम, अमित शाह का क्यों मांग रहे इस्तीफा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे देश के युवाओं को, छात्रों को जिस तरीके से बर्बरता तौर पे मारा गया, जो पुलिस वाले जिनका बैच नेम नहीं है, जो सिविल ड्रेस में है, जो गुंडागर्दी किए, महिलाओं के साथ प्राइवेट पार्ट पे मारा गया, तो इसलिए अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। मांग रहे कि हमें भाई पता करना है, हमारे ऊपर AK-47 चलाने का ऑर्डर किसने दिया, हमारे ऊपर ट्रिगर गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया? और हम छात्र हैं, हमारे ऊपर जो इन लोगों ने बर्बरता की थी वो क्यों हुई? और जो सिविल ड्रेस में गुंडे मार रहे थे वो कौन थे, किसके भेजे हुए गुंडे थे? आपके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हो गया, फिर आप देश के गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रही? अरे भाई, कैसे पत्रकार हैं आप? लग रहा है ना आप भी अमन चोपड़ा की तरह बन रहे हैं या फिर रूपका लियाकत की तरह। मतलब इस महिला को क्या बोलूं, हंसी आ रही, नाम ही अच्छा याद आ गया। 2 बार इसने लिखा शिक्षा, ठीक है, और दोनों बार गलत लिखा भाई साहब। एक बार डंडा लगाना भूल गई और एक बार छा बनाना भूल गई। मतलब ये पत्रकार है जिन्हें शिक्षा लिखना नहीं आता। वही चीज है ना, जब इन्हें शिक्षा लिखना नहीं आता तो ये हमारी पीड़ा क्या समझेंगे? आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन देश के वो गृह मंत्री है, देश को संभालते हैं, बेहतर कानून व्यवस्था बनाया किसने? इन्हें चुनाव जिताया किसने? हमने ना। देश की जनता में हम नहीं आते। हम क्या पाकिस्तान से आए या फिर बांग्लादेश से आए? ये बताएं पहले आप डिसाइड करें हम कहाँ से हैं। आप तो कसम खा ली है ना विरोध करना हमें। नहीं, हम कहाँ से आए? आपको सरकार की तरक्की दिखना नहीं है तो भैया सरकार से जाके कह दो, दिल्ली के जंतर मंतर पे जो इतने 1 लाख से ज्यादा बच्चे थे ना, सब बांग्लादेशी पाकिस्तानी थे, ठीक है। और जो वहाँ बीजेपी के भी बच्चे बैठे थे ना, वो सब भी बांग्लादेशी थे। कह दो ना कि हम सीधे बांग्लादेशी हैं। आज अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रही है, सीएम हेमंत सोरेन का क्यों नहीं मांग रही झारखंड के मुख्यमंत्री का? वो भी तो बच्चों पे बदमाशी कर रहे हैं, वाटर कैनन छोड़ा, आज लाठी चार्ज करवा दिया उनका, उनसे भी मांग। पुलिस किसके हाथ में भाई साहब? पुलिस उन्हीं के हाथ में है, स्टेट में पुलिस के किसके हाथ में? झारखंड। तो यूपी की पुलिस किसके हाथ? तो
गृह मंत्री के हाथ में। ठीक है, दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री के हाथ में, ठीक है, झारखंड की पुलिस स्टेट के हाथ में, लेकिन जो हमारी एक नेहा बोरा बहन है हाँ। उस पे जो स्याही फेंकी थी वो बिल्कुल किसने गलत है। फेंकी? किसने फेंकी थी भाई? जिसने फेंका वो उनकी कार्रवाई हुई। आरएसएस का था ना वो? हाँ, आरएसएस का था। मतलब आप बीजेपी पार्टी के होकर आप वहां भी नफरत फैलाएंगे, दूसरे की पार्टी को बदनाम करेंगे, कांग्रेस को बदनाम करेंगे, गठबंधन की सरकार को बदनाम करेंगे आप। विपक्ष जो अमित शाह जी के इस्तीफे का मांग कर रहा है वो जायज है। जायज है भाई, क्यों नहीं मांगेंगे इस्तीफा? सत्ता में हमने आपको बैठाया, हम पूछेंगे ना आपने AK-47 किससे पूछ के हम पे चलवाया था? अगर किसी बच्चे को कहीं लग जाती गलत जगह तो पता है क्या होता? कितना खामियाजा भुगतना पड़ा, पता है आपको? अंदाजा है? एक बच्चा अगर ना रहे ना दुनिया में, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। उसके माँ बाप से पूछो, 17 साल का बच्चा उन्होंने खिला पिला के बड़ा किया है, और उसे कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा? अमित शाह जी ना।